अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं पाक फ्रेंड्स इन्फो व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की नेक दुआओं और तमन्नाओं की बदौलत मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बहुत से इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी है और उनमें आप लोगों को ये छोटा सा हिंट भी बताया कि बरमूदा ट्रायंगल क्या चीज़ है। तो आज हम आप लोगों को उसी के बारे में बताएंगे कि बरमूदा ट्रायंगल असल में क्या चीज़ है। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी तिकोनी शेप है जो कि बरमूदा, फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के दरमियान में वाक़या है और इन तीनों को मिलाने से ये तिकोनी शेप बनती है। इस तिकोनी शेप में ऐसी क्या ख़ासियत है या ऐसी क्या कशिश कह लें या ऐसी कौन सी ताकतें कह लें कि जिनकी वजह से ना उस समंदर में से गुज़रने वाली कोई भी चीज़ बच के निकलती है और ना ही आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़। तो आज हम जिक्र करेंगे इसी बुनियाद पर कि आखिर उस जगह में ऐसी क्या कशिश है या ऐसी क्या कौन सी ताकतें हैं जो कि हमें यहाँ पे इस तरह का माहौल फ़राहम कर रही हैं कि हर इंसान वहाँ पे जाने से डर रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि साइंस ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो उसी बुनियाद पर ये मालूम करना पहले बहुत मुश्किल था कि बरमूदा ट्रायंगल आखिरकार है क्या चीज़। बरमूदा ट्रायंगल यहाँ पे कौन सी ताकतें हैं, यहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन आजकल की साइंस जहाँ तक तरक्की कर चुकी है तो ये मालूम करना मुश्किल नहीं है। साइंस ने इतनी तरक्की की है कि उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले बरमूदा ट्रायंगल के जो समंदर के दरमियान जो यानी कि ये जगह वाक़या है, सब लोगों को पता है कि बरमूदा ट्रायंगल का सबसे पहले इसकी गहराई नापनी चाहिए, इसकी ज़मीन देखनी है कि आखिरकार उसकी ज़मीन की शेप कैसी है, कि आखिर उस शेप में ऐसी क्या चीज़ें हैं या ऐसी क्या कशिश है कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उन्होंने एक बहरी जहाज़ तैयार किया जिसके ऊपर सुनार लगा होता है और उसमें वो अपनी तेज़ लहरों को समंदर में इतनी तेज़ी से फेंकता है कि वो समंदर की गहराई पे जाके लगती है और वापस जब आती है तो समंदर की जो यानी कि ज़मीन आती है उसकी एक वो शक्ल में उसकी यानी कि एक तस्वीर हमारे सामने शो कर देती है। उन्होंने उस जहाज़ को वहाँ पे भेजा और उसके बारे में उन्होंने सोनार से वहाँ पे अपनी वेव्स को जनरेट किया और फिर वहाँ से उन्होंने उसकी गहराई को और ज़मीन को उसके मालूमात हासिल की। वैसे तो ज़मीन हर जगह पे डिफरेंट ही होती है, लेकिन उस जगह की ज़मीन कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट थी। वहाँ पे ज़मीन में मौजूद कुछ ऐसे चीज़ें थी यानी कुछ ऐसी गार थी कि जो कि गहराई नापने में उनकी कोई सानी नहीं। इसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसी गार देखने को मिली जिसमें उनकी एंट्रेंस एक खुली शेप में थी, इनके बोतल की तरह खुली शेप में, अंदर से तंग और फिर सबसे एंड में काफ़ी खुली हुई। साइंस ने इतनी तरक्की की कि साइंस ने वहाँ पे ये मालूमात हासिल की कि वहाँ पे मीथेन गैस के बहुत ज़्यादा गुबार मौजूद हैं। इनके मीथेन गैस वहाँ पे काफ़ी मिकदार में मौजूद है और यही वजह है कि जब मीथेन गैस फटती है तो वो अपने अंदर यानी कि समंदर में जो भी चीज़ होती है उसको मलियामेट कर देती है और वो तबाह हो जाती है। लेकिन बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्त, ये तो जस्ट समंदर था। लेकिन जो बात आगे चलते हैं लेके कि हवाई जहाज़ जो कि आसमान में उड़ते हैं उनकी क्या सूरत हाल होती है, तो वो भी नाज़रीन आप लोगों को बताता चलूँ कि आसमान में बरमूदा ट्रायंगल के बिल्कुल ऊपर कुछ अजीब व गरीब बादल रूनुमा होते हैं
جو کہ ہیگزا شیپ کے ہوتے ہیں، اور ہیگزا شیپ کے جو بادل ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ طوفانوں سے مل کر وہ بنے ہوتے ہیں، اور ان کا جو یعنی کہ وہ ہوا کے بادل ہوتے ہیں، یعنی کہ ہوا کے بم کہہ لیں، ہوا کے بم ہوتے ہیں، اور وہ اپنے اندر تمام چیزوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ ناظرین یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بحری جہاز پہ سونار لگا ہوا تھا وہ واپس کیسے آئے، تو ان کو یہ بتاتا چلوں کہ برمودا ٹرائی اینگل کے اندر ہر وقت جو ہے وہ تباہ کن حالات نہیں ہوتی، کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب طوفان آتے ہیں، اور طوفان جو ہوتے ہیں وہ اس کی آمد کی ہی سندیسہ لاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو لے کے جب ہم ان سب چیزوں کو ملاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میتھین گیس جو کہ سمندر میں موجود ہے برمودا ٹرائی اینگل کے بالکل نیچے، جب اس کے غبار پھٹتے ہیں تو غبار، یا ایسے کہہ لیں کہ جو ہیگزا شیپ کے بادل رونما ہوتے ہیں، جب ان کے بم پھٹتے ہیں تو ان کے بم پھٹنے کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی سمندر کی سطح پہ ٹکراتے ہیں تو سمندر کی سطح سے اس کی گہرائی میں جاتے ہوئے میتھین گیس کا غبارے پھوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تباہی پھیل جاتی ہے، اور پھر برمودا ٹرائی اینگل میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ وہاں پہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سائنس ابھی تک یہاں تک ہی پہنچی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے ابھی اس سے آگے بھی ہے، اور اس کے پیچھے ابھی تک سرچ جاری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، لیکن جیسے جیسے ہمیں ان کے بارے میں معلومات ملتی رہے گی ہم آپ لوگوں کو اس سے انفارم کرتے رہیں گے، لیکن انفارم بھی ہم آپ لوگوں کو اس وقت کر سکیں گے جب آپ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے، تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہو وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکیں، تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی ویڈیو مل سکے۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔